Okay, so a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? This question is based on the reflection through a spherical mirrors. यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ओके, जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इमेज लोकेशन बताना है, मीन्स वी क्या होगा, वेयर इज द वी फॉर्म, दिस इज द क्वेश्चन। वी हैव 4 ऑप्शंस, लेट्स सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डायग्राम ड्रॉ करो, सो दैट मैंने कहा है जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप डायग्राम पहले बनाओ ताकि आप उसको क्लियरली अच्छे से समझ पाओ। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। लेट्स ड्रॉ द कॉन्केव मिरर फर्स्ट। ओके, दिस इज द कॉन्केव मिरर। सपोज देखिए हम लोग एक दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड आप जानते हो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज व्हाट इज पोल एंड व्हाट इज फोकस, ये चीज़ें आपको मालूम है, ये सब चीज़ें मालूम है आपको। ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट। दिस इज पोल, दिस वन इज फोकस एंड डबल ऑफ दिस लेंथ इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हालांकि यहाँ रे डायग्राम का कोई ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आप देखो ध्यान से तो डायग्राम में रे डायग्राम को कोई नीड ही नहीं है, ना ही बनाना है ना ही कुछ वैसा है। बट किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत डेप्थ से स्टडी करेंगे सो दैट आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाओ और उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आप समझ पाओ, ठीक है। सो पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, राइट, गिवन डाटा क्या क्या है, मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन क्या है, दैट इज 3। एंड चूंकि ये रियल इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, सो इट विल बिकम निगेटिव। ओके, आई होप सो आप समझ गया होगा मैग्निफिकेशन निगेटिव क्यों हो रहा है। द सेकंड गिवन डाटा इज दैट इज ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने बताया है ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑलवेज निगेटिव रहता है, सो 10 सेंटीमीटर मिरर के फ्रंट में ये रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत क्लियर है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज पूछा जा रहा है इमेज डिस्टेंस बताइए, दिस वन इज द क्वेश्चन पार्ट है ना, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, ये हम लोग को निकालना है। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू मिरर इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू minus v by u. This is the formula for calculation of magnification in case of mirrors. Okay, let's use this formula. So magnification value we know that is, what is the value, that is minus 3 is equals to, what is the value of v, I don't know, and यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। what is the value of u, that is u दिया हुआ है आपको, u is what, 10 centimeter is given there है ना, so use this 10 centimeter in negative sign. So by solving this value we get the value of v, that is v is equals to दिस माइनस विल स्ट्राइक आउट, माइनस माइनस यहाँ स्ट्राइक आउट होगा, लेट्स सी इट, ये माइनस इस माइनस को काट दिया, सो वी विल गेट द वैल्यू फॉर वी इज व्हाट 30, बट दिस माइनस इज एग्जिस्ट, सो माइनस 30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर पोजिशन ऑफ द इमेज। ये इमेज पोजिशन आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करिए बड़े आसानी से। सो ये तो एंड वेयर इज द ऑप्शन, माइनस 30 सेंटीमीटर इज द आंसर ना, सो दिस इज द आंसर माइनस 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर पी। ओके, नाउ अब यहाँ समझिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रे डायग्राम्स भी समझ लेना अच्छा रहेगा। बोला जा रहा है मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कॉन्केव मिरर्स इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है, दैट इज FCI। FCI इज इक्वल्स टू, सॉरी FCI एंड ICF। FCI इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यू नो दैट, आप जानते हो हमारे इंडिया का फूड कॉरपोरेशन इंडिया का इंडस्ट्रीज है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसका इमेज क्या बनता है, डायरेक्टली डाउन साइड, दैट इज एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यहाँ इन दोनों के बीच में इमेज बनेगा। अगेन दिस वन इज दिस। अगर ये ट्रिक आप नहीं जानते हो तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं इस पर एक वीडियोस अपलोड करूँगा आपके लिए। ओके, यहाँ एक ट्रिक और मैंने बताया था साइज़ रिगार्डिंग, ये बहुत बड़ा साइज़ का बनता है, वेरी बिग, एंड ये जो बीच वाला ये बनता है दैट इज़ बिग, ये बिग साइज़ का रहेगा बस। दिस वन इज़ बिग साइज, दिस इज सेम साइज़, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल, राइट। सो आपको इस बिग से मतलब रखना है, क्यों, यहाँ पर बोला जा रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, राइट, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रहा है रियल इन्वर्टेड। सो बहुत मैग्नीफाइड तो नहीं मिल रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे तो नहीं रखा हुआ है ना, बोला जा रहा है बस मैग्नीफाइड मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है ऑब्जेक्ट से। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा तो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलने का एक ऑप्शन रह जाता है, दैट इज दिस सेकेंड पोजिशन। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो तो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, राइट। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट को यहाँ आप प्लेस कर सकते हो लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट AB,
ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। और अगर अब रे डाइग्राम आप उसको बनाओ, रे डाइग्राम आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं इस पर, तो लेट्स ड्रॉ द रे डाइग्राम विथ द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, what will happen after reflection? It will just go through the focus, right, like this, and ये आगे बहुत आगे जाएगा अगर इसको आप ड्रॉ करो तो, like this, है ना। so second ray is going to, okay, let me give the arrow, this is the arrow, second ray that is going towards the pole, and it will again after law with the laws of reflection it will like this, okay, और ये रे भी आगे ऐसे ही जाएगा। फिर फाइनली आपको यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका वो सेम इमेज, वो इमेज जो कि ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, लाइक दिस, दिस इज द इमेज। तो आप देख ही रहे हो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, दैट ऑब्जेक्ट इज ओनली अ वेरी स्मॉल हाइट, बट ये जो है ए बी, ए डैश बी डैश, ये उससे बहुत हाईली मैग्नीफाइड दिख रहा है। इसका हाइट देखो कितना कम है एंड इसका हाइट देखो कितना ज़्यादा है, सो 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रे डाइग्राम भी खुद से बना सकते हो, हालांकि ये नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म रे डाइग्राम। मैंने रे डाइग्राम यहाँ बना दिया, सो रे डाइग्राम मैंने बना दिया। यहाँ पर नेचर आपको पहले से दिया हुआ है, पोजीशन आप जानते हो। यही 4 चीज़ें हम लोगों को करनी होती हैं, दैट इज़ आपको पहले पोजीशन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, सो उसको आप आराम से बताओगे पोजीशन क्या होना है, आराम से देख करके FCI की ट्रिक से। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द नेचर, नेचर क्या होगा इस पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन के केस में, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज, जो अगेन आपको उस ट्रिक से ही मिल जाएगा, जो ट्रिक मैंने FCI का बताया है। और फोर्थ जो चीज़ें आपको समझनी होती है वो होती है रे डाइग्राम। तो रे डाइग्राम्स भी आपको कभी कभी बनाना पड़ जाता है अगर वैसा नीड होता है। सो इन चारों चीज़ों को आपको हर पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, an object of size 7 centimeter, okay, the size of the object is what, this is 7 centimeter, right? So let me underline it, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गिवन डाटा है हमारे पास। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज क्या दिया हुआ है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, कहाँ प्लेस्ड है, एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मीन्स आपको यू भी मालूम है। दो गिवन डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर गेट कर लिया। द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज व्हाट, 18 सेंटीमीटर, एंड चूंकि वो according to sign convention that focal length should be negative, okay, at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained, means आपको इमेज पोजीशन दैट इज V आपसे मांगा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इमेज पोजीशन क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। एंड इसमें सारा क्वेश्चंस पूछ दिया गया है। मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि आपको जब भी इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस दिया जाएगा तो चारों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ द इमेज या ऑब्जेक्ट, या तो पोजीशन ऑफ द इमेज या तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों पूछ सकते हैं ना, क्या गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग। अगर इमेज पोजीशन दे दिए हैं तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन दे दिए हैं तो इमेज का पोजीशन पूछ सकते हैं। सिमिलरली फोकल लेंथ भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशंस को देने के बाद। लीव इट। सो पोजीशन ऑफ द इमेज फर्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द इमेज सेकंड क्वेश्चन, साइज ऑफ द इमेज थर्ड क्वेश्चन, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम फोर्थ क्वेश्चन, एंड समटाइम्स फाइंड द मैग्निफिकेशन, दैट इज हाउ मच मैग्निफाइड इमेज वी विल गेट एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है हम लोग उसको छोड़ ही देते हैं, हम लोग चारों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग ऑप्शंस में मैच कर लेंगे, आप खुद भी मैच कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। सो गिवन डाटा क्या है पहले उसको लिख लेते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO, मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, नॉट 770, इट्स 7 ओनली, 7.0 है, सो 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज डिस्टेंस मैंने बताया ऑलवेज निगेटिव हम लोग लेते हैं, दैट इज -27 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। सो इमेज सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ इज व्हाट, फोकल लेंथ इज व्हाट, फोकल लेंथ इज, चूंकि वो कॉनकेव मिरर है सो -18 सेंटी, माइनस साइन लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस नहीं होता है। ओके, वेरी गुड। सो फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर। Now let's move towards the solution. At what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp and focused image can be obtained? सबसे पहले हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करना है, चलिए क्वेश्चन को भूल जाइए अब हमारे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या क्या होगा, पोजीशन, नेचर, साइज, रे डायग्राम।
ये चारों चीज़ों को हम लोग अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, 1 बाई 1। तो आप इन चारों चीज़ों को कैलकुलेट करना है और बाद में हम लोग लास्ट में मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफिकेशन। तो ये 5 चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं अब अपने आगे सॉल्यूशन में, ठीक है। दिस वन इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम जो है ना, ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो क्यों ना पांचों को साथ में प्रैक्टिस करते हुए चला जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है छोड़िए, क्वेश्चन तो सिर्फ पोजीशन, नेचर और साइज पूछ रहा है, बट हम मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे और रे डायग्राम भी बनाएंगे सो दैट आप उसको अच्छे से समझ पाओ। मैंने बोला ना, हम लोग एक तो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे पर डे, लेकिन बहुत डेप्थ से करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और मैं पर डे वीडियोस को अपलोड करूंगा, आप लोग प्लीज़ इससे कंसर्न रहें, जुड़े रहें अपने आप के, अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हम लोग जानते हैं भाई, मिरर फार्मूला क्या है भाई, मिरर फार्मूला we know that what is the formula, that is 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. This is the mirror formula, right? use this formula to find all the values. हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को ये पर्टिकुलर v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। सो इस टर्म को LHS में ही रहने देते हैं और इस पर्टिकुलर टर्म को RHS में भेज देते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट 1 by v इज इक्वल्स टू 1 by f माइनस 1 by u, ऑब्वियसली, है ना। दिस पॉजिटिव साइन विल बिकम निगेटिव व्हेन इट इज गोइंग RHS साइड, इसको RHS साइड में भेजोगे तो। अब वैल्यूज़ को डालना है यहाँ पर बहुत आराम से, लेट्स यूज द वैल्यूज़। okay, so 1 by v is equals to 1 by f. What is the value of focus, that is minus 18 centimeter minus, and what is the value of u, object distance is again minus 27 centimeter. So listen one thing, this minus and this minus, this will, ये यहाँ पर जो माइनस है और ये माइनस आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट, और ये ब्रैकेट को हटा दो। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को मिलेगा 54, ओके, एंड यहाँ 18 है ना, सो 18 3 जा 54 होता है, माइनस 3 यहाँ लेंगे क्योंकि माइनस साइन है, प्लस यहाँ पर आपको हो जाएगा 2, 27 2 जा 54, इसको सॉल्व करोगे वी विल गेट माइनस 1 अपॉन 54 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर v का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये 1 बाई v का वैल्यू मिला है ना, इसको इन्वर्ट कर दो तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 54 सेंटीमीटर, है ना। सो हम लोगों ने पहला आंसर फाइंड कर लिया, दैट व्हाट इज द पोजीशन। तो पोजीशन में यहाँ आप आराम से लिखोगे, दैट इज, मेरी बात को सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, टाइम वेस्ट होगा और वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर और मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, दैट्स वाई यहाँ पर ये निगेटिव साइन आ गया है, ठीक है। फ्रंट ऑफ मिरर की वजह से और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की वजह से ये निगेटिव साइन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो पोजिशन ऑफ इमेज विल फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, दैट इज हम लोगों ने पोजीशन निकाल लिया। लेट्स फाइंड द नेचर। नाउ वी नो दैट कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। FCI के जो मैंने कॉन्केव मिरर में जो 5 इमेजेस मैंने पढ़ाया है FCI के थ्रू, वो पांचों इमेज रियल इन्वर्टेड होता है। बस एक एक्सेप्शनल इमेज होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, दैट इज वर्चुअल, है ना। हालांकि कॉन्केव मिरर दोनों टाइप के इमेजेस को बनाने के लिए कैपेबल है, रियल इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल इरेक्ट। बट यहाँ पर ये जो केस है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर केस दिया हुआ है, यहाँ वो एक्सेप्शनल केस की बात नहीं की जा रही है। सो नेचर इज व्हाट, रियल इन्वर्टेड। व्हाट इज नेचर, नेचर ऑफ द इमेज इज व्हाट, इट इज रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। बट आप नेचर को भी देख सकते हो कैसे, अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे ना। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जो लास्ट में हम लोग को करना था उसको हम पहले कर रहे हैं, जो मैग्नीफिकेशन लास्ट में हम लोग करना था अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू। ओके, नाउ यूज द वैल्यूज, दैट इज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस, व्हाट इज द फॉर्मूला वी गेट फॉर द v, दैट इज माइनस 54, and by u, that is, what is the value of u, that is minus 27. This minus will strike out with this and we get the answer, that is 54 upon 27 in negative value। और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इट स्ट्राइक आउट विद द 2 से ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा। सो वी गेट एंड -2, सो वी गेट द मैग्निफिकेशन, दैट इज m इज इक्वल्स टू व्हाट, -2।
मीन्स दैट यहाँ पर जो ये निगेटिव साइन आ रहा है ना, ये निगेटिव साइन ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज रियल इन्वर्टेड रहेगा। रियल इन्वर्टेड आप सॉल्व करके भी पता कर सकते हो कि नेचर में कैसा रहेगा, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। अगर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट कर गया तो रियल इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव आ गया देन दैट टाइप ऑफ इमेज विल बिकम वर्चुअल इरेक्ट। ओके, सो मैंने यहाँ 3 चीज़ें सॉल्व कर ली। देखिए क्या क्या मैंने पहले पोजीशन बता दिया, मैंने नेचर बता दिया, और नेचर को मैंने प्रूव भी कर दिया सॉल्व करके मैग्निफिकेशन से। नाउ साइज कैलकुलेट करना है और रे डायग्राम बनाना है, तो साइज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, साइज, और साइज भी आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करोगे। वी नो दैट फॉर द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू -v/u। ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन के टर्म में हो गया। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi/ho। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फार्मूला जो है वो ये होता है, m इज इक्वल्स टू -v/u hi/ho। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, कौन सा पर्टिकुलर टर्म, ध्यान से देखिएगा, मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ, दिस वन, ये पर्टिकुलर टर्म को हम लोग यूज़ करने वाले हैं हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए। सो -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। हालांकि ये पर्टिकुलर वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है ना, -2 आ रहा होता है हमारा वैल्यू मैग्निफिकेशन का, मैंने कैलकुलेट किया था ना अभी यहाँ पर, देखो दिस वन, बट फिर भी फिर से कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। सो लेट्स यूज़ द वैल्यूज़। -v का वैल्यू क्या है, -54 है, u का वैल्यू क्या है, -27 है। हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को निकालना है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर है। एंड ऑलवेज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो 7 सेंटीमीटर। क्योंकि पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगे ना, खड़े रहोगे उस पर सीधा, ऑब्वियसली। सो आप सॉल्व कर लो, इट विल निगेटिव, ये इसको 2 टाइम्स स्ट्राइक आउट करेगा, सो विल गेट द हाइट वैल्यू फॉर हाइट ऑफ इमेज, दैट इज 7 2 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -14 सेंटीमीटर। सो अगेन यहाँ निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन देखिए ये निगेटिव साइन अगेन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज जो बन रहा है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव साइन शोज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड है। अगेन मैग्निफिकेशन से भी इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, और हाइट ऑफ इमेज से भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एंड ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज क्या है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, ओनली 7 सेंटीमीटर। देख रहे हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर था और हाइट ऑफ इमेज क्या है, डबल टाइम्स मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन क्या आया था, मैग्निफिकेशन 2 आया था ना, 2। सो डबल टाइम्स मैग्नीफाइड हुआ ना, यहाँ पे तो वही दिख रहा है ना, प्रूव हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हाइट 7 है और इमेज हाइट से 14 सेंटीमीटर बन रहा है, तो डबल टाइम्स मैग्नीफाइड है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर साइज भी कैलकुलेट कर लिया बड़े आसान से। अब हमारा लास्ट वर्क है, दैट इज रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए मैंने आपको बताया है कॉन्केव मिरर में आप FCI वाला ट्रिक यूज़ करो, दैट इज FCI ICF। ओके, वहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, दैट इज ओनली 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या बना, वो 14 सेंटीमीटर बना। ठीक है, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है इसलिए। सो ये सारा इमेजेस रियल इमेज बनता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ पर ये तो कन्फर्म है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी हो, इमेज मैग्नीफाइड बन रहा है। ठीक है, तो इस पूरे केसेस में मैग्नीफाइड इमेज कहाँ कहाँ मिलता है, देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, बट ये हाईली मैग्नीफाइड होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ कुछ वैसा तो केस नहीं आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन तो नहीं हुआ है। चलो सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, और ये सिर्फ मैग्नीफाइड होगा, सिर्फ बड़ा होगा। उसके बाद ये क्या हो जाता है, C to C, इट इज सेम साइज, इट इज स्मॉल एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, है ना। सो ये एक इकलौता केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो आपका इमेज क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नीफाइड ओनली, एंड इमेज इज फॉर्म बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लिए कि इमेज हमको बनाना कहाँ है। नाउ लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम, दैट इज आवर लास्ट वर्क। सो बहुत ध्यान से इसको बनाना है और समझना है आप लोगों को रे डायग्राम को। देखो 2 ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझो, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को हर प्रोज एंड कॉन्स के एंगल से देखो कि कोई भी क्वेश्चन MCQ का अगर उससे पूछा जाता है या किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना पाओ। ठीक है, दिस इज कॉन्केव मिरर, वन साइड पॉलिश्ड कॉन्केव मिरर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आप जानते हो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज पोल,
दिस इज फोकस एंड डबल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे? एफ और सी के बीच में। सो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, ए एंड बी। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन। ये फोकस ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोकस ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको इमेज बनाना है। इमेज कहाँ बनेगा? देखो इसके डाउनवर्ड में क्या आता है? बिटवीन आई एंड सी। सो बियॉन्ड सी भी आप इसको बोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। लेट्स यूज द रे डायग्राम। मैं अपना दो फेवरेट रेज लूंगा दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस लाइक दिस, है ना। ये पहला हो गया। एंड अगेन एक रे लूंगा मैं टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा लाइक दिस, है ना। सो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा। दैट इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट दैट कि यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है। इमेज पोजिशन लाइक दिस, दिस इज ए डैश बी डैश। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज पोजिशन में मैंने बना दिया। और ये मैग्नीफाइड है ऑब्वियसली, ये आपको 7 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये इमेज डिस्टेंस है v, दिस इज फोकल लेंथ f। यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। आई होप सो आप समझ गए होगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।